रास्ता ही यहाँ एक मंजिल है, ठोकर ही यहाँ एक हासिल है। ए सूद ज़ियां गिनने वालों, किसने है पुकारा क्या जानो। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब, काफ़ी मेरे भाई बहनों सपोर्टर्स की जानिब से इस बात पे एक अफसोस किया जा रहा था, परेशानी ज़ाहिर की जा रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक वीडियो पैगाम के ज़रिए ये बात आप तक पहुंचाऊं। ये मामला कुछ यूं है कि सरदारों का एक पालतू SHO इमदाद चांडियो, जो कि जिसको एक इबरत हासिल करनी चाहिए थी करीम चांडियो के वाक़े के बाद, पर पुलिस, सिंध पुलिस का जो हमेशा किरदार रहा है, मैं कहती हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादातर पुलिस का यही किरदार रहा है अफसरान का कि वो सरदारों के जैसे ज़ाती गुलाम हों। मैं जब जाती हूँ कोर्ट, हमारे वाक़े में जो जेल कस्टडी में बंदा है अली गौहर नामी, उसका बेटा SHO जिसको सरदार चांडियो ने कंबर शहदाद कोर्ट में पोस्टिंग दिलाई हुई है, जो कि किसी और ज़िले का SHO होने के बाद भी ये कोर्ट में आता है। लीगल हियर होने के नाते अगर वो अपने वालिद के लिए आता है तो इसमें हमने कभी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, पर इस बात पे हमने एतराज़ किया कि जब हमारी ट्रायल चल रहा हो, ये जब चाहें अदालत की फ्रंट सीट पर बैठकर सेल्फीज निकालते हैं। मैंने अपने 3 प्यारों के जनाजे उठाए, उसके बावजूद भी मैं हिम्मत करके खड़ी हूँ। अब इस निज़ाम को चाहिए कि वो हिम्मत दिखाए। मैं IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर इस वाक़े का नोटिस लें। मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरे केस में जो विटनेसेस हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको खतरा है, और अगर कुछ भी होता है खुदा न खास्ता तो इसमें सिंध पुलिस भी उतनी जिम्मेदार रहेगी कि जितने सरदार लोग। मैं इंसाफ की खातिर निकली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ लड़ रही हूँ। ये सरदारों की जो प्रैक्टिस रही है, ये लोग कोर्ट में आकर बैठकर वहाँ पे जब ट्रायल चल रहा होता है तो इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ट्रायल चल रहा है उसके दौरान ही ये जब चाहें कोर्ट से निकलकर बाहर चक्कर लगा के आते हैं, जब चाहें बाहर जाकर फ़ोन यूज़ करके आते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू भी इन सरदारों, जागीरदारों, वडेरों, भोतारों को बताना चाहती हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं खड़ी हूँ सरदाराना निज़ाम के खिलाफ, अपने ऊपर होने वाली जुल्म ज़्यादती के खिलाफ। मैं एक एक खून के कतरे का हिसाब लेने के लिए खड़ी हूँ और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। पर जिस तरीके से जो एटीट्यूड इन सरदारों ने रखा हुआ है, तो ये जाहिर ये करना चाहते हैं कि अदालतें जैसे इनके बाप की जागीरें हों, पर इनको हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये कानून से बालातर नहीं है। ये चाहे कितना भी कर लें, पर इंशाल्लाह अदालतें मजलूमों के साथ खड़ी हैं और अदालतें ही हैं, कानून और आइन के आसरे ही हम इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अदालतें हक और सच का फैसला करेंगी। मजलूमों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। जब हमारी एंट्री ऑनरेबल कोर्ट में होती है तो उस टाइम वहाँ पे सिक्योरिटी का एक घाट बना हुआ है। वो SHO आकर हमारी गाड़ी की चेकिंग करवाता है और उसके बाद चेकिंग के बाद जाकर वो कोर्ट में बैठता है। मैंने कई हेयरिंग्स से ये बात नोट की और मैंने सबूत के तौर पर वीडियो और पिक्चर्स बना के रख लिए अपने पास। 2 हेयरिंग्स पे ये हुआ। जब तीसरी हेयरिंग पे कल हम कोर्ट में पहुंचे तो वही उस SHO का किरदार रहा और पुलिस का जो इंचार्ज था वो उसके साथ बैठा रहा, गपशप करता रहा। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि ये बेसिकली मेरे जो विटनेसेस हैं उनको पैगाम है, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये निज़ाम, ये सिस्टम कातलों के साथ खड़ा है। और मैं अपने सब सपोर्टर्स से गुजारिश करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं हिम्मत के साथ खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी। आप सब अपनी खास दुआओं में याद रखें और एक ये बात कभी ना भूलें कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, फेसबुक का सही इस्तेमाल करें, ट्विटर का सही इस्तेमाल करें, जितने भी ऐप्स हैं इनका प्रॉपर इस्तेमाल करें। सरदाराना निज़ाम के खिलाफ जितना लिख सकते हैं आप लोग लिखें। हिम्मत की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ये दीवार गिरने वाली है। बहुत शुक्रिया।